Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well. Today we will start the class with the topic classification of natural resources. So basically there are five type of classification. First is based on origin. Second, based on utility. Third, based on level of development. Fourth, based on distribution. And the last is based on ownership. सो लेट बिगिन द टॉपिक बेस्ड ऑन ऑरिजिन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑरिजिन जन्म के आधार पर हम उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन ऑरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन हम नेचुरल रिसोर्सेज को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बायोस्फीयर से मिलते हैं, लाइक प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं दीज आर लिविंग रिसोर्सेज होते हैं जो बायोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज दे आर डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स से जो रिसोर्सेज डिराइव होते हैं इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, माउंटेन्स हैं, गैसेज हैं, ये कौन से रिसोर्सेज हो जाते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज। सो बेस्ड ऑन द ओरिजिन वी कैन क्लासीफाई the resources into two parts: biotic resources which are referred to living resources, and second is abiotic resources which refer to the non-living things. So this is the classification on the basis of origin. ये origin के according classification है, underline कर लेंगे दोनों ही definitions को। Now the next is based on utility. Based on utility, resources are classified into renewable and non-renewable resources. According to utility भी हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रीप्रोड्यूस एंड रीजनरेटेड इन नेचर विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि समय के साथ साथ जो है दोबारा से रीप्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा से रीप्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब नेचर में कभी ख़त्म नहीं होते। Their availability is unlimited and they are exhaustible, such as wind energy and solar energy. इनकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, हवा हमेशा चलती रहेगी, धूप हमेशा निकलती रहेगी, सन हमेशा निकलता रहेगा। तो जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इवन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव टू बी यूज जुडिशली टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन लीडिंग टू देयर डिप्लीशन और एग्जॉस्शन। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं तो इनका इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि जुडिशली की किसी भी तरह का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ इन सिटीज़ हैज़ रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड ह्यूमन कंजप्शन। जैसे कि पानी भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि वाटर पोल्यूशन हम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बेशक रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड होते हैं, ये जल्दी जो है रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इनको बचा कर रखना है, इनको पल्यूट नहीं करना है, ताकि हम इसका जो है जुडिशली इस्तेमाल कर सकें। सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटीज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, ठीक उसी तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ठीक उसका अपोजिट है, ये रिन्यू नहीं होते ईजीली, अचानक से तुरंत रिन्यू नहीं होते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रीजनरेटेड इमीडिएटली। ठीक है, जल्दी ही जो है ये रीजनरेट नहीं होते हैं। विद द रैपिड कंजप्शन दे कैन गेट एग्जॉस्ट। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये एक समय ऐसा आएगा जब ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिनरल वंस यूटिलाइज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और रीजनरेटेड क्विकली एंड आर एग्जॉस्टेबल। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, अगर हम इनका इस्तेमाल एक बार कर लेते हैं तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। कोल अगर जल जाता है तो उसके बाद हमें दोबारा कोल नहीं मिलता है। पेट्रोलियम का अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें दोबारा पेट्रोलियम नहीं मिलता है। इसीलिए अगर एक बार इनका इस्तेमाल कर लिया जाए तो इनको बनने में बहुत लंबा समय मिलता है, इनको रीयूज़ भी नहीं किया जा सकता। Coal and petroleum are example of non-recyclable resources as they cannot be melted and reused. कोल और पेट्रोलियम को ना तो मेल्ट किया जा सकता है, ना इनको रीयूज़ किया जा सकता है। कुछ मेटालिक मिनरल्स हैं विच कैन बी मेल्टेड एंड रीयूज, जैसे आयरन, गोल्ड आर कॉल्ड रिसाइक्लेबल। इनको दोबारा से मेल्ट करके रीयूज़ किया जा सकता है। लेकिन कोल और पेट्रोलियम ऐसे रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव टू बी यूज जुडिशली, इसीलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो हमें जुडिशली करना ही चाहिए, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, डेफिनेट क्वांटिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हमें जो है बहुत सोच समझ के जुडिशली करना चाहिए।